दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्पेशल लैंडफॉर्म्स, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। मतलब कि जो हमारे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल लैंडफॉर्म्स होते हैं। जो विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, उसी अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और वो अध्याय हम लोग का एक तो हो चुका है, उसमें हम लोगों ने जो विंड के माध्यम से मेन जो हमारे डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उस पर जो लेक्चर है वो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। लेकिन ये वो तो मेन लैंडफॉर्म्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे और भी लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे जो हमारे एरिड और सेमी एरिड, एरिड मतलब शुष्क और सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क, जो हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं शुष्क और अर्धशुष्क वाले, वहां पर क्या होता है कि इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जैसे नॉर्मली तो हम जानते हैं कि रेगिस्तानी भाग बिल्कुल शुष्क होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी नदियां रेगिस्तानी भागों में होती ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राजस्थान। तो राजस्थान तो वैसे तो एक शुष्क और अर्धशुष्क वाला एरिया है, लेकिन वहाँ भी रिवर्स है। लूनी नदी, बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी हैं। माही नदी भी राजस्थान में प्रवाहित होती है। मैं बस एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिससे आपको एक हिंट मिल जाए कि रेगिस्तानी भाग यद्यपि शुष्क होते हैं, लेकिन कुछ नदियाँ तो होती ही हैं छोटी, बहुत बड़ी नहीं होती, बट छोटी छोटी रिवर्स होती हैं। तो उस प्रकार के एरियाज में जहाँ मान लीजिए कोई छोटी नदी है, या मतलब जल का कोई सोर्स है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिनको भी हम शुष्क या अर्धशुष्क स्थलाकृतियों वाले अध्याय में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है, ऑप्शनल में भी आते हैं इस तरह के प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, वर्क ऑफ विंड, तो उसमें ये नहीं शामिल होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर पूछा जाए शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश की स्थलाकृतियां, टोपोग्राफीज और लैंडफॉर्म्स ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, तब तो आप जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हम लोग इंसेलबर्ग और सैंड ड्यून्स और ड्राई कांटर, डिमोसिल्स, जियोजेन, यार्डंग, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़े थे वहां पे। तो वो सब तो शुष्क में भी आएंगे, शुष्क अर्धशुष्क मतलब एरिड सेमी एरिड रीजन में आएंगे। और विंड से बनते हैं, तो विंड अगर पूछा जा रहा है आपसे डिजर्ट के लैंडफॉर्म्स या एरिड या सेमी एरिड के बताइए, तो भी आप उनको बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेंड्स जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म, तो भी आप उनको बताएंगे, इसको नहीं शामिल करेंगे। ये चीजें आप तभी शामिल करेंगे जब आपसे पूछा जा रहा है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के लैंडफॉर्म्स। मतलब एरिड, फाइनली अगर मैं पूरा एक सार के रूप में बताऊं, तो ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन के लैंडफॉर्म्स में वो सारे के सारे लैंडफॉर्म्स भी आ जाएंगे, और ये भी उसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स की बात होगी, तो उसमें सिर्फ जो हम पहले पढ़ चुके हैं मेनली हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। ये इनका फॉर्मेशन विंड से नहीं होता है, ठीक है। और जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर इसके हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। इसमें पहला जो हमारा लैंडफॉर्म है वो है प्लेया, ठीक है। प्लेया से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्लेया। प्लेया क्या है, कुछ टर्म्स पहले आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे प्लेया, बजादा, बाल्सन, पेडिमेंट। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आपके यहाँ यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से घिरी हुई ये बेसिन है, यहाँ लिखा गया है ये, यहाँ लिखा गया है बाल्सन। ये पूरी की पूरी जो बेसिन आपकी पर्वतीय क्षेत्र से घिरी हुई है, ये बाल्सन है। तो एक चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर जो गहरा भाग है, जो बेसिन है, वो है बाल्सन। यहाँ बाल्सन लिखा हुआ है, ये पूरा बाल्सन है आपका, ये बाल्सन है।
अब ये तो हो गया पर्वतीय अग्रभाग या पर्वतीय क्षेत्र, ये हो गई बालसन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर्वतों के कई ढेर सारे पर्वत हैं, बीच में एक बेसिन नुमा पार्ट है, तो वो बालसन हो गया। अब इसमें आगे जो आपको समझना होगा, इसी बालसन में ये पर्वतीय क्षेत्र से नदियां आती हैं। ये मान लीजिए नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ये सब रिवर्स है छोटी छोटी। अब ये रिवर्स पर्वतीय क्षेत्र से उतरती हैं, बालसन का मतलब बेसिन, ये नीचे चली आती हैं बेसिन में, और यहीं पर इनका जल एकत्रित हो जाता है। फिर बाद में जब छोटी सी यहाँ झील जैसी बन जाती है, और जब ये झील सूख जाती है, तो ये झील मतलब झील सूख गई, तो मतलब झील समाप्त हो जाती है। और ये जो बालसन है, इसकी तली में सिल्ट या नमक इत्यादि का एक लेयर बन जाती है, एक उसकी परत बन जाती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्लेया। मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो भी वो पदार्थ लेके आ रही है, और जो भी उसमें नमक इत्यादि की मात्रा, मतलब पूरा का पूरा आप ये समझ लीजिए कि जल यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। और जब ये जल सूख जाता है, तो वो जो भी पदार्थ है, सिल्ट है, नमक है, वो सब यहीं जम जाता है, एक लेयर उसकी बन जाती है। भाई जल तो उड़ गया भाप बन के, लेकिन बाकी का सारा पदार्थ यहीं रह गया। तो इसी लेयर को हम लोग प्लेया कहते हैं। प्लेया के कुछ और भी नाम है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सैलिनास कहते हैं, खबारी कहते हैं, ममलाहा कहते हैं, और शट कहते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो सही है। अरब डिजर्ट में इस प्रकार की जो प्लेया है, इसको खबारी तथा और ममलाहा कहा जाता है, और सहारा के डिजर्ट में इसको शट कहा जाता है। और जब इस प्रकार की प्लेया का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम लोग सेलिनास कहते हैं। तो प्लेया तो एक टर्म हो गया, मतलब मेन, और उसके कुछ और भी नाम हम लोगों ने देखे, जैसे सेलिनास, शट, खबारी, ममला, ये सब उसके कुछ नाम हैं, अलग अलग जगहों पे उनको कहा जाता है। मेन जो टर्म आपको याद रखना है वो है प्लेया। तो ये हो गए पर्वतीय क्षेत्र, ये हो गई पर्वतों से घिरी हुई बेसिन, जिसे हम लोगों ने बालसन कहा। और उसी बालसन में जो एक लेयर है, जो कि जल के सूखने से बनी हुई है, पहले झील बन गई थी, फिर जल वो सूख गया झील का, तो वो लेयर बन गई वहां पे, जो पदार्थ थे नमक इत्यादि, तो वो तो हो गई प्लेया। तो हम लोग की तो 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बच रही हैं कुछ चीजें, जैसे बजादा और पेडिमेंट। तो बजादा पेडिमेंट क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ये मान लीजिए आपका प्लेया है। तो ये माउंटेन सीधे तो खत्म हो नहीं जाएगा। माउंटेन का जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये यहाँ पर, यही कहलाएगा आपका पेडिमेंट। मतलब इसके लिए आपको एक निश्चित क्रम याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपका माउंटेन हो गया, माउंटेन के बाद वाला जो एरिया है होगा वो होगा पेडिमेंट, पेडिमेंट के बाद वाला जो एरिया होगा वो होगा बालसन, और बालसन के अंदर होगा प्लेया। तो ये आपको एक क्रम याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र के बाद फिर ये पेडिमेंट वाला एरिया हुआ, क्योंकि पर्वत अचानक तो खत्म हो नहीं जाएंगे। पर्वत का नीचे वाला भाग होगा, जो कि ये जो पेडिमेंट है, पेडिमेंट इस पर्वत को इस बालसन से जोड़ने का काम करता है। एक प्रकार का एक कम ढाल वाला एरिया इसको मान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये बजादा क्या है? तो बजादा जो है, बजादा बेसिकली प्लेया और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य मंड ढाल वाला एक प्रकार का मैदान होता है, जो कि प्लेया से मिलता है। तो ये दोस्तों, इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर कभी इसको मैंने बस इसलिए बता दिया कि बाई चांस कभी इससे अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है, भाई सिलेबस में तो है ही, तो निश्चित ही इससे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन मेनली जो हमारे विंड के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जब भी सेमी एरिड और एरिड रीजन की बात हो, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो वाले लैंडफॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले लैंडफॉर्म्स पर्सनली उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में पर्टिकुलर अलग अलग, जैसे प्लेया या बजाता या पेडिमेंट जो है, इस पे उतने प्रश्न नहीं आएंगे जल्दी ही। तो इसमें बस हम लोग को मेन ये क्रम थोड़ा सा अच्छे से समझना है,
कि ये माउंटेन एरियाज हैं, फिर माउंटेन एरिया के बाद फिर आपका मतलब ऊंचे उठे हुए पार्ट हैं, फिर पेडिमेंट पड़ता है, जो कि पेडिमेंट एक प्रकार का कम स्लोप वाला एरिया है जो कि बालसन से जुड़ा होता है, और फिर बालसन के अंदर फिर आपकी प्लेया है, उसी में बीच में एक और मैदानी भाग होता है जिसको हम लोग बजादा कहते हैं। ये मंद ढाल वाले एरिया होते हैं। तो बस यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, प्लेया, बजादा, पेडिमेंट, बालसन। बेसिकली इसमें बजादा में मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को बजादा वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हो पाया होगा। पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां उतरी, तो ये तो हो गए पर्वतीय क्षेत्र। फिर पर्वतीय क्षेत्रों का ही जो नीचे वाला भाग होगा, जो बहुत ही कम स्लोप वाला होगा, वो हो गया आपका पेडिमेंट। बजादा और ये पर्वतीय क्षेत्र के बीच में ये होता है, मतलब बजादा और ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र, इनके बीच में होता है पेडिमेंट। तो ये पेडिमेंट भी बेसिकली रॉकी रॉकी कह सकते हैं, चट्टानी सतही होती है इसमें भी, उन्हीं प्रकार के मटेरियल से ये बना होता है। लेकिन जो हम लोग का बजादा होता है ये चट्टानी नहीं होता, ये प्लेन एरिया होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से नदियाँ आती हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ आई तो ये पहले तो पेडिमेंट पे पहुंचेंगी, पेडिमेंट के बाद जब ये नीचे उतरेंगी तो यहाँ बजादा वाले एरिया में जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। जलोढ़ पंख आप लोग जानते होंगे कि जब नदी उतरती है हाई माउंटेन एरिया से, तो एक प्रकार का पूरा डिपोजिशन कर देती है पंख के रूप में, जिसे हम लोग एल्यूवियल फैन कहते हैं। तो वही पूरा एक प्रकार का वहाँ छोटा सा प्लेन बन जाएगा। और एल्यूवियल फैन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही एल्यूवियल फैन के बारे में, तो इसे ही बजादा कहा जाता है। और फिर ये बजादा जो है, बजादा बाद में फिर ये प्लेया से जुड़ा रहता है। तो बालसन में होती है प्लेया, और प्लेया के बाद बजादा, बजादा के बाद फिर आपका पेडिमेंट, और पेडिमेंट के बाद फिर आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है ये। तो इसका आपको एक निश्चित क्रम याद करना पड़ेगा। अगर हम फिर से बता दें, सबसे पहले माउंटेन एरिया होगा, माउंटेन एरिया के बाद पेडिमेंट होगा, पेडिमेंट के बाद बजादा होगा, और बजादा के बाद प्लेया। और प्लेया कहाँ है, प्लेया आपका बालसन के अंदर है। बालसन तो बेसिन हो गई आपकी। तो ये हो गया पूरा हमारा एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के कुछ ये स्पेशल लैंड फॉर्म्स। इनके साथ ही साथ एक और इसमें इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति में दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों का एक वो वाला चैप्टर है कास्ट लैंड फॉर्म्स से रिलेटेड, वो निश्चित ही देखा होगा। तो वहां पर हम लोगों ने पहला ही लैंड फॉर्म पढ़ा था लेपीज। लेपीज बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोगों का पूरा का पूरा धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है, और धरातल कब उबड़ खाबड़ होगा, जब मान लीजिए कि जहाँ चूने की चट्टान वाली एरिया है वहां पे इस प्रकार का इरोजन हो जाए कि उबड़ खाबड़ सतह हो जाए, कहीं धंस जाए, कहीं उठा रह जाए, तो उसे ही हम लोग लेपीज कहते हैं। वैसे ही लेपीज जैसी ही लैंडफॉर्म हमें इस प्रकार के एरिड और जो हमारे सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है इसमें कि वहाँ पर तो जो हमारे चूने के चट्टान वाले एरियाज है वहाँ घुलनशील प्रक्रिया के कारण उसका निर्माण होता है, और यहाँ पर उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ पर छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं इन एरियाज में, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, वो उसको क्या करती हैं कि पूरे सरफेस को इस प्रकार से उसका इरोजन करती हैं कि कहीं पर इरोजन अधिक होता है, कहीं पर इरोजन नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि उबड़ खाबड़ सतह बन जाती है। इसे ही हम लोग बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को यूएसए के बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, कुल मिला के तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में इसके बहुत सारे एग्जांपल हमें मिलेंगे। लेकिन फिर भी यूएसए में मोन्टाना में, न्यू मैक्सिको में, कोलोराडो में, एरिजोना, नेवादा इत्यादि जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के लैंड फॉर्म्स बने हैं एरियाज में। तो फ्रेंड्स फिलहाल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स का ये छोटा सा अध्याय यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।